पश्चिम बंगाल की ये जो स्थिति है, ये सन 70 से हुई है। सन 70 में जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जब नक्सलाइज मूवमेंट शुरू हुआ, सीपीएम नक्सलाइज का झगड़ा शुरू हुआ, उस ज़माने से ये गुंडागर्दी स्टार्ट हुआ। करते-करते गुंडागर्दी एक स्पेशल गुंडा फोर्स स्टार्ट हो गया, जो सीपीएम के लिए काम करने लगा जब सीपीएम गवर्नमेंट आई। तो फिर वो उनका ये नेचर हो गया कि लोगों से पैसा लेना, ये करना, वो करना, लोगों का करना। जब सीपीएम सरकार 2011 को गई, वही सेम टीम सीपीएम से शिफ्ट होके टीएमसी। टीएमसी में चली गई। अगर पश्चिम बंगाल में इस बार सरकार नहीं बनी, फिर तो बांग्लादेश बन गया समझ लो। पश्चिम बंगाल। हाँ, शुभ नाम क्या होगा दादा आपका? श्यामा प्रसाद गांगुली। गांगुली जी। श्यामा प्रसाद जी, जो आज हम बंगाल में जो स्थिति देख रहे हैं, जिस तरीके से केंद्र का अधिकारी जाता है, उन्हें बंधक बना लिया जाता है, आम बंगाली होने के नाते जब आप दिल्ली में बैठकर इस दृश्य को देखते हैं तो क्या बीतता है और बंगाल की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए ये तो बहुत दुख होता है कि एक क्योंकि ये जो स्टेट जो है ना, दे आर नॉट इन सिंक विद मतलब सेंटर के साथ वो नहीं मान के चलते। नहीं मानते हो। वो कोई भी सेंट्रल प्रोजेक्ट वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने नहीं देते। आयुष्मान भारत ले लो, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इट्स वेरी सैड सिचुएशन। सिंगूर वाला भी और सिंगूर, हाँ सब कुछ है। इंडस्ट्री नहीं करने नहीं देखिए वेस्ट बंगाल को पूरा बर्बाद किया है लेफ्ट फ्रंट ने। हम्म, For 35 years, they have spoiled the demography of the entire बंगाल, पश्चिम बंगाल का सारा, और स्पेशली जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम्म, उनको तो और भी बर्बाद कर दिया। वहाँ पे ऐसा है, हिंदू लोग भाग भाग गए अपने मकान छोड़ को, ऐसा हुआ है। लास्ट इलेक्शन में Moderate तो में। हुआ था रिजल्ट के बाद। वो जो पोस्टपोल वायलेंस वो जो वहाँ जो अटैक कर दिया था बहुत उसके बाद एक और सरकार आई ममता जी, हुआ। और लास्ट वो और भी स्पॉइल कर दिया। इंस्टेड ऑफ, हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, वो सारे कैडर जो थे ना वो उधर ज्वाइन कर लिया, एंड द प्रॉब्लम रिमेन द सेम। तो ऐसा क्या होता था कि सीपीएम के राज में हिंदू मतलब पलायन करने लगे, ममता के राज में और तेजी से? अपीजिंग पॉलिसी, नहीं तो कहाँ अपीजमेंट पॉलिसी सबसे ज्यादा बड़ा ये वोट बैंक, ये तो पूरी आप जानते ही हैं सारा, इसमें मैं क्या बोलूं। और ये जो आरोप मतलब लगाया जाता है पश्चिम बंगाल सरकार में कि बांग्लादेशी बहुत बड़ी मात्रा में बसा लिए गए, जिसको हर बार इनकार करती है ममता सरकार कि ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। फेंसिंग भी इतना डिफेक्टिव है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे फेंसिंग के लिए। हाँ। फिर वो उन्होंने फिर एक्सटेंड किया उनका मतलब पावर जो है ना, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक्सटेंड किया, तो बहुत बहुत बातें हैं, ऐसे थोड़ी हो गया, ये तो प्लान्ड है। और इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, क्या लगता है इससे चीजें बदल पाएंगी? होना तो चाहिए, उम्मीद तो लेकिन है, होना तो मुश्किल है वैसे, हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, लेकिन अब देखो, होपफुली होना चाहिए, एक मेजर चेंज होना चाहिए, एंड दे शुड लास्ट फॉर अबाउट 10 years। ये आखिरी है बस। दिस इस इज, बार नहीं बदला तो नहीं बदला तो क्या, फिर आगे का फिर तो इट विल बी जस्ट लाइक बांग्लादेश। अगर पश्चिम बंगाल में इस बार सरकार नहीं बदली तो फिर तो बांग्लादेश बन गया समझ लो। पश्चिम बंगाल हाँ, को लग रहा है परिवर्तन मतलब हो सकता है? हाँ बिल्कुल जरूरी भी है और लगता भी है कि होगा। जरूरी क्यों है? नहीं जरूरी है, ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह तो रोक के रखा है। जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए तो डेवलप करना पड़ेगा ना, इंडस्ट्री लानी पड़ेगी। एक सिक्योरिटी, बीजेपी जो है सिक्योरिटी और करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है चुनाव में लेकर। आरजीकर वाला चाहे मामला हो, चाहे अभी हाँ। कुछ नहीं हुआ अभी तक, देखो सारे जितने भी प्रूफ थे सब हट गए, पता ही नहीं चला कुछ। तो ये मुद्दा लग रहा है कि मतलब जनता के बीच ये मुद्दे काम करेंगे। काम तो करना चाहिए, बिल्कुल काम बिल्कुल करना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे दादा? करप्शन और क्या? करप्शन बहुत ज्यादा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, बहुत ज्यादा है। हाँ। तोलाबाजी, तोलाबाजी। तो पुलिस भी उनके तो ठीक है, इतने दिन से चलता रहा, अब खेला तो हो भी। ये तो हम भी खूब सुनते थे जब हम पश्चिम बंगाल में थे। हमें हर दूसरा व्यक्ति बोलता था कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो सीमेंट वो डिसाइड करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ, यू कैनॉट सिलेक्ट योर अप्रोच ही नहीं कर सकते। you cannot select your contractor हाँ। without the permission of his permission। अच्छा दादा, कट मनी किस हद तक होती है, मतलब किन किन चीजों में लगती है? जैसे हर चीज में लगती है। जैसे उदाहरण बताइए, लोग यहाँ ना जानते। आपने आपने मकान में फर्निशिंग करना है तो रेनोवेट करना है, थोड़ा तोड़ के नया मकान बनाना है, या कुछ बड़ा करना है, सबसे पहले ईंटें खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे?
उधर उन्हीं से कहीं लेना पड़ेगा, उनको बता देंगे कि कहाँ लेना है, क्या रेट है। ये रेट नहीं देंगे तो ये नहीं मिलेगा, अच्छा। पहले पैसा दो, कंडीशन भी वो बताएंगे सब कुछ। मतलब अपने मर्जी से नहीं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, पागल हो गए हैं लोग, क्या करें। और शादी ब्याह में भी होता है कि कैमरामैन इनका होगा, ये सारी चीजें भी होती है क्या? नहीं, ये तो मैंने सुना नहीं वैसे इसके बारे में। ये सुना, ऐसे सुना मतलब नहीं। मकान अगर आप बनवा रहे हैं तो आपको देना है, दुकान आप लेने जा रहे हैं तो आपको कोई देना है। डिफिकल्टी हो गई, कोई कंप्लेंट है मान लो, हाँ। डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हो, थ्रू पार्टी के जो है हाँ। उन्हीं के थ्रू होता है सब मतलब कुछ। भाई करप्शन वाला एक नया तरीका। हाँ, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। मगर इस बार जो चेहरा लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा चेहरा है, इन्होंने भरमा रखा है कि अभिषेक बनर्जी का चेहरा आएगा एज अ यंग लीडर, उससे कुछ इम्पैक्ट वो होगा? तो एक ही बात है, ममता अभिषेक में फर्क क्या है, हाँ। वो एक ही है, एक ही चीज ममता है। जी बुजुर्ग हो गए ना, बुजुर्ग वाली सोच, अभिषेक की नई वाली सोच। नहीं नहीं, सोच तो वही है सोच वही है। Mindset सबका एक ही है, हाँ। कोई माइंडसेट में चेंज नहीं है। Mindset यंग same जरूर है, यंग है लेकिन तो mindset- उनसे यंग तो लोगों उनका को तो प्लानिंग ही है कि मैं हट कोई जाऊं, नया मेरे थॉट जगह नहीं है उनके पास। ये चाहे। वो तो जो बने बनाए हैं ना, लकीर के फकीर हैं, जो लकीर लगा हुआ है उसी पे चलो। तो टीएमसी कौन सा नया बंगाल बार बार बोलती है कि नया बंगाल बना रहे हैं मुझे आप? तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिखा, नया कुछ नहीं है। दादा आप क्या कहेंगे, जब हाईकोर्ट में इस तरीके की स्थिति, हम बंगाल हाईकोर्ट की स्थिति देखते हैं, चारों तरफ से घेर लिया जाना है, केंद्र सरकार के अधिकारी जाता है, उन्हें घेर लिया जाता है, उन्हें बंदी तक बना लिया जाता है, और ये कहा जाता है गृह मंत्री मेरे परमिशन से आते हैं, अगर ना चालूं तो आ नहीं सकते। इस तरीके की जब स्थिति आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की ये जो स्थिति है, ये सन 70 से हुई है। सन 70 में जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जब नक्सलाइज मूवमेंट शुरू हुआ, सीपीएम नक्सलाइज का झगड़ा शुरू हुआ, उस जमाने से ये गुंडागर्दी स्टार्ट हुआ। करते करते गुंडागर्दी एक स्पेशल गुंडा फोर्स स्टार्ट हो गया, जो सीपीएम के लिए काम करने लगा। जब सीपीएम गवर्नमेंट आई तो फिर वो उनका ये नेचर हो गया कि लोगों से पैसा लेना, ये करना, वो करना, लोगों का करना। जब सीपीएम सरकार 2011 को गई, वही सेम टीम सीपीएम से शिफ्ट होके टीएमसी में चली गई। तो ये एक रूल बन गया बंगाल का, एंड बंगाल सफ़र किया है क्योंकि इंडस्ट्रीज वहाँ से चली गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बंगाल को, क्योंकि सन 70 से, आप तो पता है, सन 77 से बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट एक नहीं है। पहले यहाँ पे कांग्रेस थी, वहाँ पे सीपीएम था, फिर यहाँ पे टीएमसी बीजेपी है, वहाँ पे टीएमसी है। तो इस वजह से बंगाल का डेवलपमेंट बहुत नीचे रहा। हालांकि बंगाल, आपको पता होगा, जब ब्रिटिशर्स का कैपिटल हुआ करता था एंड कलकत्ता इतना डेवलप्ड हुआ करता था, लोग यहाँ से सन 70 सन 80 लोग यहाँ से बंगाल में जाते थे नौकरी करने के लिए। और आज हालत यह है कि वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई दिल्ली आ रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है नौकरी करने के लिए। तो ये स्थिति खराब है और ये गुंडागर्दी चल रहा है। ममता का एक मतलब वो है कि वो पूरा बंगाल को जानती है और एक एक आदमी से जाके मिलती है, लाइक दैट। जो बंगाल के बीजेपी के लोग हैं वो नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक कैटेगरी के आदमी को मिलते हैं और इसलिए उनका जो सपोर्ट बेस है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है और ये गलत नहीं है, इसलिए बीजेपी की सक्सेस रेट कम हो जाती है क्योंकि सिर्फ मोदी या अमित शाह जाने से नहीं होगा। वहाँ के जो लोकल कैडर हैं, लोकल लोग हैं, वो जाके एक एक आदमी से मिले, तब जाके ये हो सकता है। जो टीएमसी की जो ममता करती हैं वही इनको भी करना चाहिए। सिर्फ रैली करने से, सिर्फ रोड शो करने से नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ, मगर ये देखते जो तस्वीरें निकल कर आते हैं कि उनके लोग मिलते हैं तो डराते हैं और धमकाते हैं कि हमें वोट नहीं दोगे नहीं, तो। तो उसके लिए तो लोकल लेवल चाहिए ना, हाँ। उनको रोकने के लिए आपको पहले से ही करना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे काम करना नहीं है, आपको 5 साल में ये करना चाहिए। इसको रोकना सही है 5 साल में। आपने नहीं किया तो भुगतेंगे, लाइक दैट। एक दिन में चेंज नहीं होता है, चेंज आने में टाइम लगता है। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने चेंज लाया, 2014 में तो चेंज नहीं लाया, चेंज लाते लाते आज 11 साल हो गया, 12 साल हो गया, तब तक चेंज आया। तो ये चेंज लाने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब तक टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तब तक आगे मिलना। जैसे दादा बोल रहे थे कट मनी वाला जो कल्चर है, कट मनी टोला- कल्चर तो बहुत पुराना कल्चर है। हाँ। कट मनी वो लेते हैं पुराना, सीपीएम से टाइम से ही कट मनी का कल्चर है।
क्योंकि वो गुंडे पलेंगे कहाँ से? जब तक कट मनी नहीं मिलेगा वो पलेंगे नहीं, इसलिए वो कट मनी लेते हैं। लेकिन इसको रोकना चाहिए क्योंकि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि इसको रोक दे। यहाँ तो फोन, यहाँ तो माननीय न्यायालय के जब सीजीआई फोन करे तो फोन उठाया नहीं जाता, नहीं वो नहीं रात के 2 बजे तक नहीं बैठे नहीं रहते हैं। वो ऐसा होता है कि देखिए ये गलत काम हुआ है। हाँ, मैं एकदम बहुत ही गलत काम हुआ है कि जुडिशियल ऑफिसर को रोक के रखा बंदी है, बना दिया गया। बंदी बना दिया गया है। हाँ। ये बहुत ही गलत काम हुआ, ये मान्य नहीं है। हाँ, लेकिन उसका जो जवाब है कि जैसे सेंट्रल फोर्स लिया है व्हाटएवर है, वो अच्छा किया है कि कंट्रोल रखना चाहिए। जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा। तो दादा ने बोला कि अगर इस बार चुनाव में ममता बनर्जी नहीं हारी तो पश्चिम बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। नहीं बांग्लादेश की देखिए ऐसी बातें तो मैं नहीं कह सकता हाँ, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति अलग है, पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है। बांग्लादेश को तो उनके आदमियों ने वो किया है क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल का जो बंगाल डिवीजन हुआ था, मुस्लिम वोट्स थे, आपको पास पता है। मुस्लिम थे, मुस्लिम यहाँ पे भी आ गए थे, वहाँ पे उस साइड भी मुस्लिम थे, इस साइड भी मुस्लिम थे। जैसे पंजाब था, पंजाब में मुस्लिम थे, इस साइड भी मुस्लिम थे, उस साइड भी मुस्लिम थे। तो मुस्लिम एक है और मेजर फैक्टर है ममता को जो बेनिफिट मिलता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 25% है पश्चिम बंगाल में, उसका ही बेनिफिट करके वो होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिसी। एसआईआर का मुद्दा बना रहे हैं कि एसआईआर जो है पश्चिम बंगाल की जो समरसता है उसको बांट देगा, पश्चिम बंगाल में जो सेकुलरिज्म है वो खत्म हो जाएगा, एसआईआर को होना ही नहीं चाहिए। नहीं ऐसा ये बात गलत है। एसआईआर तो होना चाहिए लेकिन एसआईआर में भी कुछ गलतियां थी, जैसे किसी के नाम के ऊपर उसको रोक दिया, हिंदूज को रोक दिया, बहुत हिंदूज को रोक दिया। किसी का जैसे मुखर्जी लिखता है वो, उसके फादर मुखोपाध्याय लिखते हैं, उसी वजह से वो कम हो गया। किसी का एड्रेस के भी हिसाब से रुक गया। तो जो ऐसे करके रुका क्योंकि जो एसआईआर हुआ वो तो एआई मॉड्यूल पे हुआ, तो एआई मॉड्यूल पे हुआ तो गलती होती है। सुधारने के लिए तो अधिकारी गए थे। हाँ, उसके लिए जो अब किया है, देखते हैं अभी क्या होता है। कुछ तो परिवर्तन हुआ है, देखते हैं। आशा करते हैं कि बीजेपी आने की कोशिश करेगा। कितना सफल बीजेपी होते वो हम अगले चुनाव में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।